और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री अपनी जापान की 2 दिवसीय यात्रा का समापन कर चीन के लिए रवाना हो गए हैं। जापान यात्रा के समापन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि जापान की ये यात्रा याद रखी जाएगी। उन्होंने लिखा कि जापान की ये यात्रा उन उपयोगी परिणामों के लिए याद रखी जाएगी जिनसे हमारे देश के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री इशिबा जापानी जनता और सरकार को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो एससीओ समिट में भी अब शामिल होंगे पीएम मोदी। जापान के दौरे पर थे और अब सीधे चीन पहुंचे हैं, तियांजिन में, जहां पर एससीओ समिट में वो हिस्सा लेंगे। ये तस्वीरें जब चीन में उनकी मौजूदगी, जब चीन पहुंचे, यहां पर आप देखिए तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया पीएम मोदी ने। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी जो जापान की यात्रा है उन उपयोगी परिणामों के लिए याद रखी जाएगी जिससे हमारे देश के लोगों को लाभ होगा। आपको ये भी बता दें कि बुलेट चीन की यात्रा पर भी पीएम मोदी थे जब जापान में थे, और इसके बाद अब चीन में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देखिए पड़ोसी मुल्क चीन के साथ जिस तरह से हालात अब धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, और ये तस्वीरें उसे की बानगी है। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी तियांजिन चीन पहुंच चुके हैं, और तस्वीरें आपको हम तब के दिखा रहे हैं जब जापान से चीन पहुंचे पीएम मोदी। तो आप देख सकते हैं कि इस गर्मजोशी के साथ यहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। एक्स पर पोस्ट भी किया पीएम मोदी ने कि जापान की जो यात्रा है वो याद रखी जाएगी। कई देशों की यात्रा पर पीएम मोदी इस वक्त है, और इसके साथ साथ जापान की यात्रा का समापन हुआ है। जापान से सीधे चीन पहुंचे पीएम मोदी, एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। कई देशों के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, और नजरें इस बात पर भी रहेगी कि कहाँ कहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता होती है, क्योंकि देखिए जब एससीओ समिट का आयोजन किसी भी देश में किया जाता है तब नजर इस बात पर भी होती है कि अलग अलग देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ता होगी, क्योंकि उन मीटिंग, उन बैठकों के जरिए ही ये बातें सामने निकल कर आती है कि आगे की रणनीति क्या होगी। और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गर्मजोशी के साथ यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये देखना भी होगा एससीओ समिट के दौरान जो बैठक है, द्विपक्षीय वार्ता है, वो किन किन देशों के साथ होती है, और इसी के साथ साथ क्या कुछ निकल कर इस यात्रा से सामने आता है। नरेंद्र मोदी चीन के तियांजिन शहर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जापान यात्रा समाप्त करके पीएम मोदी चीन पहुंचे, और इसी के साथ साथ जापान यात्रा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि जापान की ये यात्रा याद रखी जाएगी। जापान की ये यात्रा उन उपयोगी परिणामों के लिए याद रखी जाएगी जिनसे हमारे देश के लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री इशिबा जापानी जनता और सरकार को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद। तस्वीरें लगातार जापान से सामने आ रही थी, जहां पर भारतीय मूल के लोगों से भी पीएम मोदी मुलाकात करते नजर आ रहे थे। इसी के साथ साथ बुलेट ट्रेन की उन्होंने यात्रा भी की, वहां पर जो भारतीय रेल चालक है उनसे भी मुलाकात की, और एक एक कर तस्वीरें छनकर सामने आ रही थी। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, चीन पहुंच चुके हैं तियांजिन में, जहां पर एससीओ समिट होगा। पीएम मोदी यहां पर पहुंचे, और इसी के साथ साथ पारंपरिक अंदाज में एयरपोर्ट पर उनका वेलकम किया गया। तमाम अधिकारी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं जो उनके स्वागत के लिए यहां पर है। और कल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा, ये बैठकें अपने आप में ऐतिहासिक है। एससीओ समिट की मेजबानी जब भारत ने की थी उस वक्त भी हमने देखा था किस तरह से भारत के गोवा में तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, और कई बैठकें हुई थी जिसकी वजह से भारत को काफी यहां पर हमने देखा फायदा पहुंचा। और अब नजरें इस बात पर कि एससीओ समिट में किन किन देशों के साथ भारत की बायलैटरल टॉक्स होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है। और कल की तस्वीरें भी बहुत खास हो जाएगी जब चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए जापान की यात्रा का समापन कर प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें तब की जब चीन की धरती पर लैंडिंग हुई। उसके बाद आप देखिए हाथ जोड़कर अपने भारतीय अंदाज में प्रणाम करते हुए यहां पर सभी का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़े, और पारंपरिक अंदाज में चीन के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए। भारत और चीन के रिश्ते और भी सुधरेंगे, और भी बेहतर होंगे। उसी कड़ी में ये तस्वीर उसकी बानगी है, और जानकारी ये भी कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी।